नमस्कार दोस्तों, कृषि अनुदान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि कृषि अनुदान यंत्र अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किए जाते हैं। जनरली हमारे किसान भाई जो है कोई आवेदन करने के लिए शहर की तरफ दौड़ते हैं, जबकि ये सुविधा जो है उनके मोबाइल, पीसी या लैपटॉप पर घर पर उपलब्ध है। आप घर पर ही अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये किस प्रकार किया जाता है, देखिए आप अपने लैपटॉप या पीसी पर ये गूगल क्रोम, इंटरनेट होना ज़रूरी है। गूगल क्रोम खोल करके उसमें लिखेंगे ई कृषि अनुदान, जैसा कि आया लिंक ई कृषि अनुदान, ये अपन ने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर एक लिंक आया है कृषि यंत्र अनुदान, ई कृषि यंत्र अनुदान। इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमको एक नए पेज पे ये ले जाएगा। ये डिपार्टमेंट की साइट का पेज है जहाँ से ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। इस पेज पे जो है सबसे पहले हमको दिख रहा है एक नोटिस, महत्वपूर्ण सूचना का एक नोटिस दिख रहा है। ये नोटिस यहाँ पर आए दिन जो भी सूचना डिपार्टमेंट डालता है उसके अनुसार ये बदलता रहता है। ये नोटिस भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि इसी नोटिस के माध्यम से डिपार्टमेंट हमको सूचित करता है कि किस यंत्र के टारगेट किस दिनांक को ओपन हो रहे हैं। तो ये पेज भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये नोटिस भी हमको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इस नोटिस को हम बंद कर देते हैं। अगला हम देखेंगे, इस पूरे पेज को अपन देखेंगे तो इसमें बहुत तरीके की अलग अलग जानकारी इसमें उपलब्ध है। इसमें अपन सबसे पहले आवेदन करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या सूचनाएं इस पेज पे डिपार्टमेंट हमको देता है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें सब्सिडी कैलकुलेटर है। ये किसी भी यंत्र का कितनी सब्सिडी किस किस कैटेगरी में है, ये उसकी जानकारी हमको देता है और ये बहुत सटीक और शुद्ध जानकारी रहती है। कहीं और से पता लगाने की बजाय आप यहाँ से पता लगाएंगे तो आपको ज़्यादा सही जानकारी मिलेगी। इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर जो ऑप्शन है वो लिखा है कृषक वर्ग। कृषक वर्ग को आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें 3 कैटेगरी है, सामान्य, SC, ST। सामान्य को आप जैसे सामान्य को चयनित करते हैं, सामान्य को चयन कर लिया, उसके बाद में आपकी जोत श्रेणी, मतलब इसमें 3 प्रकार के, 2 हेक्टेयर से अधिक, 1 से 2 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर से कम, ये 3 प्रकार की कृषक की श्रेणी है। जो अन्य है लघु सीमांत है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिपार्टमेंट ने अलग अलग सब्सिडी का परसेंटेज डिसाइड करके रखा हुआ है। हम अभी सामान्य में 2 हेक्टेयर से अधिक मतलब बड़ा किसान को अपन चयनित कर लेते हैं। यंत्र में आप देखेंगे कि जैसे कि आपको ट्रैक्टर लेना है तो आप ट्रैक्टर पे क्लिक करेंगे और ट्रैक्टर की कीमत, एक अप्रोक्सीमेट कीमत कि ट्रैक्टर कितने का आता है वो कीमत आप डालेंगे। जैसे कि यहाँ मैं डाल देता हूँ 7 लाख रुपए का आपका ट्रैक्टर है। इस पे किसान को, जो सामान्य श्रेणी का किसान है और जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है, उस किसान को 7 लाख का ट्रैक्टर लेने पे कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो आप इसमें देखेंगे, इसको शो करेंगे तो इसमें ये सब्सिडी की उन्होंने कैटेगरी दिखाई है। ये सारी कैटेगरी अलग अलग स्कीम में, जैसे सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसमें देखेंगे तो बता रहे हैं कि अधिकतम सब्सिडी जो है, अधिकतम राशि 1,60,000 है, प्रतिशत उसका 40 है और आपको भी 1,60,000 सब्सिडी अनुदान राशि इसमें 7 लाख ट्रैक्टर वाले को मिलेगी। अब इसमें कन्फ्यूजन ये हो सकता है दोस्तों कि इसमें लिखा हुआ है कि 40% सब्सिडी मिलना चाहिए। यदि हम 7 लाख का 40% निकालेंगे तो 2,80,000 होगा, लेकिन इसमें तो 1,60,000 दिया हुआ है। तो डिपार्टमेंट के पास जो है, जो ट्रैक्टर की मैक्सिमम कीमत है, वो उस श्रेणी में 40% सब्सिडी है और डिपार्टमेंट बोलता था आपकी ये हमारे पास 1,60,000 मैक्सिमम है, ठीक है ना। इसके बाद एक और दूसरी स्कीम है सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, है ना, इसमें 1,80,000 रुपये है। इसमें सब्सिडी जो है वो 1,80,000 है। फिर एक और तीसरी स्कीम है, इसमें 2 लाख रुपये है, 40% है और इसमें भी 2 लाख रुपये है। दोस्तों, सब्सिडी कैलकुलेटर के बाद हम देखेंगे तो हमारे सामने इसी पेज पर नीचे की तरफ
ये कुछ लिंक दिए हुए हैं। इनमें आप देखेंगे तो ये पहला लिंक ग्रीन वाला जो है उसमें कुल पंजीकृत निर्माता जो टोटल मैन्युफैक्चरर हैं अलग अलग आइटम्स के वो हैं। कृषि यंत्र के कुछ जो डीलर सभी एरियो में सभी ज़िले में जो पंजीकृत डीलर हैं उनकी सूची आपको ये कुल पंजीकृत डीलर के द्वारा मिल जाएगी। इसमें आप अपने क्षेत्र में हर किसी यंत्र के कितने डीलर हैं और वो उनका पता क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, इन सब की जानकारी आपको कुल पंजीकृत डीलर पे मिल जाएगी। आप यंत्र सिलेक्ट करेंगे और यंत्र सिलेक्ट करने के बाद में आप अपना ज़िला, जैसे कि मैं आपको इसमें आगे ले जाके करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ज़िला आप चयन करेंगे, इसमें ज़िला चयन करेंगे। ज़िला जैसे सबसे ऊपर का हम आगर ही ले लेते हैं, ठीक है ना। आगर चयन कर लिया, उसमें यंत्र चयन कर लेंगे। फिर से हम जैसे ट्रैक्टर का ही देखेंगे तो ट्रैक्टर के लिए कितने डीलर कौन कौन से ब्रांड के, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे आगर में ट्रैक्टर के लिए CNH इंडस्ट्रियल, स्कॉट्स लिमिटेड, ठीक है ना। इसमें सभी प्रकार के डीलर, न्यू पाटीदार ट्रैक्टर्स, ये डीलर का नाम न्यू पाटीदार ट्रैक्टर्स, पटेल अभिकरण, ठीक है ना। उसके बाद में ये इसका एड्रेस सोयत रोड सुसनेर डिस्ट्रिक्ट आगर और ये उनके मोबाइल नंबर। इस प्रकार से आप जो है किसी भी यंत्र का यंत्र चयन करेंगे और उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको जो लिस्ट है उस ज़िले की सारी लिस्ट ये अपने को प्रोवाइड कर देगा। ये हो गया डीलर का। उसके बाद अगला लिंक अपन देखेंगे कुल पंजीकृत आवेदन। इसमें देखेंगे कुल पंजीकृत आवेदन। आपने यदि मान लो आपका एप्लीकेशन किया है तो आप यहाँ से उस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे इसको लिंक को खोलेंगे तो ये अलग अलग आपसे सारे ऑप्शन पूछेगा, कौन से वर्ष में किया है, जिला क्या है, यंत्र सामग्री क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, ये सारे आप जो है उसमें सिलेक्ट करके यदि आप अपने एप्लीकेशन की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध होती है। दोस्तों अब हम इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को देख लेते हैं। इसी पेज पर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो एक विंडो बना हुआ है। इसमें जो है इसी के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसमें आवेदन करने से पहले आप जो है अपनी संपूर्ण जानकारी एक साथ इकट्ठा करके ही आप आवेदन करने के लिए बैठें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें डालना हो वो हम फटाफट डॉक्यूमेंट देख करके डाल सकें। जैसे कि आधार कार्ड, ज़मीन की पावती बही या खाता बुक जो भी आप बोलते हैं वो आप लेकर के बैठें, जिससे कि हम जो है सही इंफॉर्मेशन इसमें फीड कर पाएँ। जैसे आप आवेदन करने जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें देखेंगे सबसे ऊपर ज़िला आपको चयन करना है। जैसे हमने सबसे पहले ज़िला चयन कर लिया है ना। आगर का ब्लॉक, आगर ही चयन कर लिया। ग्राम जो है इसमें जैसे हम बड़गांव ले लेते हैं। कृषक का वर्ग जनरल कैटेगरी का हम ले लेते हैं। कृषि यंत्र जो है वो इसमें जैसे सीडिल है तो हम सीडिल ले लेते हैं। जैसे यहाँ उन्होंने बता दिया है कि इसमें टारगेट जो है सीडिल में नहीं है, तो हम इसको उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाह रहे थे। तो इसमें हम कोई और विनोइंग फैन जो है वो ले लेते हैं। इसमें भी टारगेट अभी उपलब्ध नहीं है, तो विनोइंग फैन के आगे जैसे टारगेट खुलते हैं तो फिर ये मैसेज देना बंद कर देता है। ऐसा मैसेज वो देता नहीं है। योजना, इसमें सबसे पहला राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ना, ये चयन कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ये टर्म एंड कंडीशन जो है उसकी वो एक्सेप्ट करना है। ये एक विंडो खुलेगा, उसमें सबसे नीचे जा कर के आप ओके की बटन जो है वो दबा देंगे और उसके बाद में यहाँ आपके पास एक थंब स्कैनर वाली जो है डिवाइस वो आपको अरेंज करके रखना पड़ेगी एप्लीकेशन के दिन।
वो आप अपने पीसी से या लैपटॉप से कनेक्ट करके आप उसमें अपना थंब स्कैन करके कैप्चर थंब करेंगे और एप्लीकेशन हो जाएगा। ये जो है ये प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की है, जो बहुत ही आसान है दोस्तों। आप अपने घर से इसको कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी ऑनलाइन आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया। किस प्रकार से हम कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ये पूर्ण इसकी प्रक्रिया है। आप इसको बहुत ध्यान से और सही तरीके से आवेदन करेंगे तो सब्सिडी का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।